लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा एमसी किसी अननोन रीजन की वजह से टाइम ट्रैवल के वक्त में पीछे चला जाता है। पहले तो उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि वो वक्त में पीछे चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे यकीन हो जाता है कि उसने टाइम ट्रैवल किया है। आगे के चैप्टर में हम देखते हैं कि अपना एमसी गॉड को शुक्रिया कर रहा होता है क्योंकि उसको सेकंड चांस मिला है। फिर उसे याद आता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, तो उसे अपने पेरेंट्स की याद आती है और फिर वो अपने रूम में इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन उसके पेरेंट्स वहाँ मिलते ही नहीं। तब वो सोचता है कि मेरे फ्रेंड्स एक साइंटिस्ट है, ज़रूर किसी लैब या मीटिंग में होंगे। तो वो आगे सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। कुछ टाइम तक सोचने के बाद उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और फिर वो अपनी नोटबुक ढूंढने लगता है। फिर बाद में उसको नोटबुक मिल जाती है। आगे वो कहता है कि मुझे अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना होगा मैं इस नोटबुक में लिख लूँगा। फिर उसके बाद वो नोटबुक में कुछ पॉइंट बनाता है जिसमें लिखता है कि उसे स्टडी में इंक्रीज करना होगा, अच्छा स्पोर्टमैन बनना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाने होंगे। फिलहाल तो उसके दिमाग में सिर्फ 3 ही पॉइंट आ रहे होते हैं, तो वो उन्हीं को लिखता है। अपने एम से थोड़ी देर बाद और सोचता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा होता है। फिर वो सोचता है कि अभी मैं किस टाइम पे आया हूँ ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता। शायद मुझे थोड़ी जाँच-बूझ करनी चाहिए, मुझे बाहर घूमना चाहिए कि पता करना चाहिए कि आखिर मैं किस टाइम पर हूँ और अभी बाहर क्या हो रहा है। इसके बाद अपना एमसी डिसाइड करता है कि उसे अब बाहर जाना है। सो वो अपना गेट का रूम बंद करके बाहर घूमने के लिए निकल जाता है। जाते हुए देखता है कि अभी भी कुछ भी नहीं बदला और तभी एक लड़की उसके सामने से गुजरती है और वो नोटिस करता है। पीछे मुड़कर एक दूसरे को दोनों देखते हैं। अपना एमसी देखते ही उसको पहचान लेता है कि ये मेरी स्कूल फ्रेंड है, लेकिन ये काफ़ी बदल गई है। जब ये बड़ी थी, मतलब इसकी एज 13 थी, तब ये काफ़ी हॉट एंड अट्रैक्टिव लगती थी। अगर मैं इसकी प्रेजेंट और फ्यूचर में कंपेयर करूं तो ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे एक लेमन है और एक वाटरमेलन है। अपना एमसी ये बात जोर से बोल लेता है जिसे वो लड़की भी सुन लेती है और वो कहती है, क्या तुम फ्रूट की क्या बात कर रहे हो। वो लड़की उससे नाराज़ हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। और उसी समय वो लड़की अपने एमसी को कुछ कहना चाहती है, एक भी बात सुने बिना वो वहाँ से चला जाता है। आगे जाने पर वो अपनी जगह को और एक्सप्लोर करता है और तभी वो दो लड़के को देखता है और फिर उसे कुछ याद आता है। ये वही लड़के होते हैं जो हमेशा जब वो छोटा था तो हमेशा बुली करते थे। उन्हें देख के अपने एमसी को काफ़ी गुस्सा आता है और बिना कुछ सोचे उन पर अटैक कर लेता है। वो उन्हें खूब मारता है, जिसे देखकर उनके बाकी दोस्त भी भाग जाते हैं और अपना एमसी काफ़ी खुश होता है। लेकिन फाइट के दौरान उसका सामने वाला दोस्त जो उसे बुली करता था वो एक बार भी काउंटर अटैक नहीं करता है और ना ही उसे इस बात का ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ये सब करने पर अपने एमसी को काफ़ी खुश होता है और वो पागलों की तरह दौड़ने लगता है और फिर वो अपने घर पहुंच जाता है। इस टाइम पर भी उसे बाहर क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो फिर वो सोचता है क्यों ना मैं न्यूज़ देख लूँ, शायद उससे कुछ पता चले कि आज के टाइम पे क्या हो रहा है। फिर वो न्यूज़ चैनल नाउ जैसे ही एमसी अपने पहली न्यूज़ देखता है, एक न्यूज़ रिपोर्टर चिल्लाते हुए कहता है कि वर्ल्ड इज डिस्ट्रॉइंग। जैसे अपना एमसी डर जाता है और वो चैनल चेंज कर देता है, जहाँ पर एक लेडी न्यूज़ रिपोर्टर कह रही हो कि बड़ी हैप्पी एंड स्माइल के साथ कह रही होती है कि गॉड हमारे ऊपर काफ़ी मेहरबान है। लेकिन अपना एमसी फिर से चैनल चेंज कर देता है, जो न्यूज़ चैनल चेंज करता है और जिसमें एक रिपोर्टर बड़े सीरियस टोन में कहता है, मैं जो न्यूज़ बताने वाला हूँ आप इस पर बिलीव करें ना करें, लेकिन ये हुआ है। अनफॉर्चुनेटली किसी कारण की वजह से पूरी दुनिया ने टाइम ट्रेवल कर लिया है। यानी इस दुनिया में हर एक इंसान, जानवर जो यहाँ एग्जिस्ट करता है वो समय में पीछे चले गए हैं। अपना एमसी इस गौर न्यूज़ को गौर से देख रहा होता है, लेकिन उसे फिर भी बिलीव नहीं होता। उसे तो ये लगता था कि पूरी दुनिया में केवल उसी ने टाइम ट्रेवल किया है, लेकिन उसके लिए यकीन कर पाना मुश्किल है कि हर एक इंसान यानी कि पूरी अर्थ ने टाइम ट्रेवल कर दिया है। और कहता है, यानी मैं अकेला नहीं हूँ, शायद सबको सेकंड चांस मिला है। और तभी रूम की डोर नॉक होता है। जैसे ही अपना एमसी डोर खोलता है तो वो देखता है उसके पेरेंट्स सामने हैं और वो दौड़ कर आते हैं। फिर उसके पेरेंट्स कहते हैं, क्या तुम ठीक हो। और फिर बिना वेस्ट टाइम किए वो उसको गले लगा लेते हैं। फिर वे दोनों अपने एमसी से माफ़ी मांगते हैं क्योंकि वो उनको छोड़ कर चले गए थे, और वो प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद कुछ भी हो जाए अब वो उसको बिल्कुल भी अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। ये सब सुनकर अपना एमसी काफ़ी इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। और फिर अपना एमसी कहता है कि अब मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं सोता पड़ता कि मेरे साथ या पूरी दुनिया के साथ क्या हुआ हो। मुझे बस मेरे पेरेंट्स मिलते गए, मेरे लिए काफ़ी इनफ है। और ये कहते हुए उसकी आंखों में फिर से आंसू आने लगते हैं। नाउ यहाँ से सीन कट होता है और फिर हम नाइट का सीन देखते हैं जहाँ अपना एमसी कुछ सोच रहा होता है। वह सोच रहा होता है केवल मैं अकेला नहीं बल्कि सभी ने टाइम ट्रेवल किया है।
शायद मेरे लिए चीज़ें काफ़ी मुश्किल होने वाली है, खैर लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसके लिए तैयार हूँ और मैं अपना बेस्ट दूंगा। और इसी के साथ चैप्टर 3 यहीं पर भी ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आपको ये कैसा लगा? आपको ये फैक्ट जानकर हैरानी होगा कि इस टॉपिक पे, जिसमें पूरी दुनिया ने टाइम ट्रैवल किया है, इस पर ना तो कोई एनीमे, मूवी या मांगा बनी है। ये बिल्कुल एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जहाँ पूरी दुनिया ने टाइम ट्रैवल किया है। मैं इस सीरीज़ को तभी आगे करूँगा जब मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैं सीरीज़ यहीं पर ख़त्म कर दूँगा। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इसे कंटिन्यू कर सकूँ और भी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि मुझे आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है।